साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। देहरादून के त्यूणी में 4 मंजिला घर में भयंकर आग लगी थी, जिसमें 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। गैस सिलेंडर फटने से आग लगी थी। खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन घर में रहने वाले 4 बच्चों को बचाया नहीं जा सका और बच्चों की आग में जलकर मौत हो गई है। स्थानीय विधायक प्रीतम सिंह ने हादसे पर शोक जताया। देहरादून में चक्राता के पास त्यूणी इलाके का यह पूरा मामला है। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। अंदाजा लगा सकते हैं कि मासूम बच्चों के साथ क्या हुआ होगा, किस कदर बच्चे चीखे होंगे, किस कदर बच्चों ने कहा होगा हमें बचा लो, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। दर्दनाक हादसे में 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई है, जो दिल दहलाने वाला है। तो ये 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। 4 मंजिला मकान में आग लगी थी। आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण की आग थी कि घर में रखा सब कुछ वहां पर जलकर खाक हो गया। त्यूणी क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसकी हम आपको दिखा रहे हैं। चक्राता में भीषण आग लगी। इधर काशीपुर में भी शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई, जिसमें झोपड़ी नुमा कई घर जल गए और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग की विकरालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले ही सब कुछ जलकर खाक हो गया था। घटना कुंडेश्वरी रोड स्थित विशाल नगर की है। गनीमत रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान लाखों का हुआ है। धामी सरकार एक बार फिर बड़े पैमाने पर अवैध मजारों पर एक्शन लेने जा रही है और इस बार यह एक्शन कुमाऊं की अवैध मजारों पर होने जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कॉर्बेट पार्क के अंदर मजारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कॉर्बेट के ढेला, झिरना, कालागढ़, बिजरानी, सरदुली और सूरा नदी रेंज में कई मजारें, कब्रिस्तान और समाधियां बना दी गई हैं। ये मजार कॉर्बेट के बिजरानी जोन में है, जहां पर अभी तक मात्र एक मजार थी। इसे थपली बाबा की मजार के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी आड़ में हाल के सालों में यहां पर 5 और मजार बना दी गई हैं। इसी तरह बिजरानी जोन के कंपार्टमेंट नंबर 11, कंपार्टमेंट नंबर 8 में भी मजार बनाई गई है। कंपार्टमेंट नंबर 7 में तो बाकायदा 2-2 मजारें बना दी गई हैं। दिल्ली रेंज में भी एक कब्रिस्तान बनाया गया है। तो सोना नदी रेंज में कालू शहीद के नाम से भी वन भूमि पर अतिक्रमण कर मजार बनाई गई है। लीला रेंज में भी 5 मजारें हैं, झिरना रेंज में 1 और कालागढ़ रेंज में 5 मजारें बना दी गई हैं। वहीं गढ़वाल में कई जगह अतिक्रमण किया गया था, लेकिन वन विभाग ने कार्रवाई की थी। अब ऐसी ही कार्रवाई कुमाऊं में भी हो सकती है। राज्य में धार्मिक स्थलों की आड़ में अतिक्रमण पर सरकार भी गंभीर रुख दिखा चुकी है। पुरानी मजार है साहब यहाँ, और हमारे जो हैं पिताजी वाली साहब जो थे, माता जी थी, सब यहाँ पुजारी थे। उनका इंतकाल हो गया। अब मैं हूँ उनका लड़का। अच्छा। अशरफ अली मेरा नाम है। रामनगर का वासी हूँ मैं, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, समझ गए। और ये बाकी मज़ारें कब बनी होंगी? ये कम से कम 15-16 साल हो गए साहब इनको बने हुए। और मजार शेर अली बाबा का मजार है, 7 भाई हैं साहब। आप ये मानिए 10 से अधिक मजारे हैं और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में अपना बयान जारी कर चुके हैं, कह चुके हैं ये मजार जिहाद है, जो अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पर गलत गतिविधियाँ होती हैं और उत्तराखंड में ऐसी 1000 मजारें चिन्हित हुई हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो ये मजारें चिन्हित की हैं और वन विभाग इसमें कार्रवाई के लिए जुट गया और शीघ्र इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट लैंड के अलावा अन्य जगहों पर भी लगातार कब्जा हो रहा है और अब ये भी धामी सरकार के रडार पर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, खीरी, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिहार तक से एक वर्ग विशेष के लोग बड़ी संख्या में पछुआ दून में आकर बस रहे हैं। ज्यादातर ने सरकारी जमीनों या नदी किनारों पर
कब्जा कर अपनी शरण स्थली बना लिया है। पछुआदून के सहसपुर विधानसभा के सेलाकुई में अकबर कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, श्रीनगर कॉलोनी जैसी आसन नदी के किनारे समेत दर्जन भर कॉलोनियां खड़ी हो गई हैं। इनमें वर्ग विशेष के लोग लगातार बसते जा रहे हैं। इनको राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है। सहसपुर में तो पौंधी नदी पर ही कब्जा कर दिया गया है। नदी के बीचों बीच मस्जिद बना दी गई है। राजनीतिक संरक्षण के चलते प्रशासन भी आंख मूंदे बैठा हुआ है। हालत इतने चिंताजनक है कि ये लोग यहाँ के वोटर भी बन बैठे हैं और कुछ ग्राम पंचायतों में तो प्रधान तक भी। लिहाजा यहां बेरोकटोक ग्राम समाज की जमीन से लेकर सरकारी भूमि, नदी नालों पर बसावट जारी है। खड़े हैं सहसपुर के पौंधी नदी के क्षेत्र में। जहां पर मैं खड़ा हूं ये नदी का एरिया है और मेरे पीछे भी आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो फाट आपको दिख रहा है ये पूरा नदी का एरिया है। बरसात में यहाँ पर नदी अपने उफान पर होती है। आप इस किनारे पर आप देखिए, ये जो तटबंध यहाँ पर लगाए गए थे ये तटबंध भी टूटे पड़े हैं। तो आप लगा सकते हैं कि इस पूरे नदी एरिया में जब बरसात में अपने उफान पर होती होगी तो यहाँ पर कितना भयंकर यहाँ पर पानी आता होगा। इसके बावजूद इस पूरे नदी क्षेत्र को यहाँ पर जगह जगह अतिक्रमण कर दिया गया है। यहाँ तक कि आप देखिए कि मस्जिद भी नदी के बीचों बीच बना दी गई है और इसी तरह से मस्जिद के आड़ में उसके बाद पूरे एरिया में यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। यहाँ पर नदी के बीचों बीच में मस्जिद बना दी गई है। धीरे धीरे यहाँ पर मकान भी बनने शुरू हो गए हैं और आपने देखा कि नदी के दूसरे छोर पर जिस तरह से जो ट्यूबवेल था उसको मस्जिद के कैंपस में ले लिया गया है। यानी कि जहाँ पर सरकारी ट्यूबवेल था वहाँ पर रातों रात मस्जिद खड़ी कर दी गई और आज वो ट्यूबवेल मस्जिद के कैंपस में खड़ा हुआ है। तो इसी तरह से सहसपुर एरिया में बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 सहसपुर। उत्तराखंड में वन की भूमि पर बनाए गए अवैध मजारों, कब्रिस्तानों पर सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि हम भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं। हमने कहा है कि जहां पर भी अवैध निर्माण हैं, वन विभाग पीडब्ल्यूडी में भी जहां भी हैं वो खुद ही अतिक्रमण हटा लें। नई सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक उत्तराखंड अतिक्रमण मुक्त नहीं बन जाता है। देखिए, हम भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमने कहा है कि जहां पर भी अवैध इस प्रकार के निर्माण हैं और वन विभाग में है, पीडब्ल्यूडी में है, रेवेन्यू में है, वो सभी स्वयं ही हटा लें। अन्यथा सरकार, शासन, हमारा प्रशासन सब इस दिशा में हमने काम प्रारंभ कर दिया है और ये काम हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड नहीं होगा। राज्य में भले ही अभी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए रिपोर्ट। अधिकारियों की बैठकें अब नगर निकाय चुनाव को लेकर शुरू हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी प्रदेश के 102 नगर निकायों की वोटर लिस्ट रिवाइज करने का काम शुरू कर चुके हैं। देखिए, जिलाधिकारी महोदय द्वारा निकाय चुनाव को देखते हुए इसमें मुझे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है और इसको जो इसमें नामावलियां तैयार होनी है, जो निर्वाचक नामावली तैयार होनी है, जो वोटर लिस्ट तैयार होनी है, उसको लेके इसमें संगणक आदि की नियुक्ति के लिए उनके द्वारा आदेशित किया गया है। दूसरी तरफ इस सुगबुगाहट के बीच राजनीतिक दलों ने भी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे यहाँ भी हमारे प्रभारी बन चुके हैं, हम बूथ लेवल पे काम भी कर रहे हैं और क्योंकि ये राजनीतिक निर्णय हैं, कुछ चीजें अलग तरीके से भी की जाती है, हम उसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में 9 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 50 नगर पंचायतें हैं। सबको मिलाकर कुल 102 नगर निकाय। इनमें इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में आयोग ने एडवांस तैयारियां शुरू कर दी हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। आईआईटी रुड़की का 22वां दीक्षांत समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दीक्षांत समारोह के दौरान वर्चुअली जुड़े और डिग्री पाने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी। इस दौरान 2022 छात्रों को उपाधियां दी गईं। वहीं बीटेक कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल छात्रा लेशना बालरा को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं आईआईटी रुड़की के निदेशक के पंत ने कहा है कि आईआईटी के छात्रों को जो शिक्षा मिले वो रोजगार परक शिक्षा हो, इसलिए न्यू शिक्षा पॉलिसी
से भी लगातार छात्रों को अवगत कराया जा रहा है। साहब ने बताया 2022 छात्रों को इस बार कन्वोकेशन में डिग्री दी गई, जिसमें 379 पीएचडी स्टूडेंट थे, उसमें से 100 जो हैं छात्राएं थीं जिनको पीएचडी की डिग्री दी गई। तो उत्तराखंड के 22,000 से ज्यादा स्कूलों में अब स्टूडेंट्स जल्द ही राज्य आंदोलनकारियों का इतिहास पढ़ सकेंगे। सीएम धामी की घोषणा को शिक्षा विभाग ने अमली जामा पहनाने का काम पूरा कर लिया है। संघर्षों के बाद बने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास को अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की तैयारी है। शिक्षा विभाग की 5 सदस्यीय टीम ने किताब में मसूरी गोलीकांड, मुजफ्फरनगर गोलीकांड से लेकर राज्य का इतिहास भी शामिल करने का फैसला लिया है। इस दौरान शहीद हुए लोगों की गाथा से लेकर कई सामाजिक संगठन और अग्रणी राज्य आंदोलनकारियों के नामों को शामिल किया गया है। तो राज्य आंदोलन का इतिहास, फिर जो मुख्य आंदोलनकारी हैं, इसके अलावा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जो उत्तराखंड के ऐसे वीर नायक हैं जैसे माधव सिंह भंडारी जी हैं, इस तरह के जो चरित्र हैं उनको हम लोग ले रहे हैं। इसके अलावा जो लोक पर्व हैं, लोक साहित्य हैं, लोक कहानियाँ हैं, लोक कलाएं हैं, उनको भी हम लोग उसमें पाठ्य पुस्तक का हिस्सा बना रहे हैं। सिलेबस पर तो काम हो चुका है, लेकिन दिक्कत SCERT के आगे ये है कि इसे कैसे लागू करें। इसके लिए या तो अलग किताब पढ़ाई जाए या फिर NCERT के सिलेबस में इसे शामिल किया जाए। दरअसल राज्य सरकार किसी भी NCERT के सिलेबस में छेड़छाड़ कर नहीं सकती और प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में NCERT का सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा है। NCERT के पाठ्यक्रम में उनके चैप्टर्स को में जोड़ने या उसको हटाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को नहीं है। अभी तक की जो स्थिति है 2017 के एज पर जियो, तो इसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसमें हमें छूट देती है या नहीं देती है, या हमें जो सहायक पुस्तक के रूप में हम इसको लागू कर पाएंगे, ये भी गवर्नमेंट का निर्णय इस पे होना है। सिलेबस पर तो काम हो चुका है, लेकिन दिक्कत NCERT के आगे ये है कि इसे कैसे लागू करें। यानी अभी किताब पर काम तो किया जा रहा है, लेकिन फैसला सरकार के पाले में है। किन किताबों को कहां, कैसे और किन क्लास में पढ़ाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। कॉर्बेट पार्क में 2009 से अब तक भी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन नहीं हो सका है। इसके चलते राष्ट्रीय पशु की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा के लिए 2009 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने STPF के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन 14 साल का अरसा बीत जाने के बाद भी इस फोर्स का गठन हो नहीं पाया, जिससे वन्य जीव प्रेमी हैरान है। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन का सवाल है, ये नितांत आवश्यक है, क्योंकि कॉर्बेट हॉटस्पॉट है टाइगर के लिए और यहाँ पर सबसे अधिक आबादी जो है घनत्व के हिसाब से है। उधर विभाग का कहना है कि पहले NTCA इसमें वन गुर्जरों की भी भर्ती करना चाहता था, लेकिन उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनके आड़े आ रही थी। अब इस पर नए सिरे से नियमावली बनाई जाएगी। हालांकि इस फोर्स के जवानों को वेतन भी NTCA ने ही देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वहाँ पे वो पढ़े लिखे नहीं है, तो विशेष करके उनको रिलैक्स करने की बात, उसके रूल जब नोटिफाई हो जाए, उनके पद स्वीकृत हो जाए, तो उसके बाद ही भर्ती की कार्रवाई हो सकती है। कॉर्बेट का साउथ बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। ऐसे में सीमा वन्यजीवों के लिए हमेशा ही संवेदनशील रही है, लेकिन मंजूरी के बाद भी इतने समय तक इस फोर्स का विधिवत गठन नहीं होना वन विभाग की ढुलमुल कार्यशैली का ही नमूना कहा जा सकता है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18 रामनगर। शिलाजीत वैसे तो काफी ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है, लेकिन नैनीताल के एक पहाड़ में शिलाजीत मिलने से स्थानीय लोग हैरान हैं। नैनीताल के सौड़ गांव की इस पहाड़ी से पिछले कई सालों से शिलाजीत निकल रहा है। स्थानीय लोग इसको प्रकृति की सौगात बता रहे हैं। भौरोखीली की पहाड़ी में 3 स्थानों पर शिलाजीत गर्मी बढ़ने के साथ ही निकलने लगा है, तो पहाड़ी के निचले हिस्से में भी इसी तरह से शिलाजीत निकल रहा है। हालांकि 1-2 बार स्थानीय लोगों ने इसे निकाला भी, लेकिन खतरा होने के चलते अब यहाँ कोई पहुँच नहीं पाता। सर यहाँ पर
आप लोग देख रहे हैं ऊपर जो शिलाजीत के पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे बहुत ऊपर चढ़ा है, लेकिन यहाँ से निकालना बड़ा असंभव है। नहीं, ये असली है सर। इसको जब जो भी बाहर के वो लोग आए थे उन्होंने बताया था ये बिल्कुल प्योर है। शिलाजीत गहरे भूरे रंग में हिमालय क्षेत्रों की चट्टान से निकलता है और आमतौर पर इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है। बाजार में लाखों की कीमत में बिकता है। ये बेहद ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसके औषधीय सेवन से नर्वस सिस्टम सही काम करता है। वहीं मानसिक थकान, तनाव और चिंता में भी ये लाभकारी है। इतना ही नहीं, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। तो दिल को स्वस्थ रखने में भी ये गुणकारी है। चाहे वो आप पोटेशियम हो, कैल्शियम हो या फिर विटामिन हो, तो हमारे बॉडी बिल्डर्स में हो या हमारे बहुत लीवर में, हार्ट में है, जो हमारे बॉडी को स्वास्थ्य वर्धक के रूप में, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। वो नैनीताल के पास शिलाजीत का मिलना एक बड़ी उपलब्धि तो है ही, लेकिन अगर इसका दोहन स्थानीय स्तर पर हो तो रोजगार का साधन भी यहाँ इससे बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से विनेन्द्र बिष्ट की रिपोर्ट। सोरघाटी पिथौरागढ़ में इन दिनों चेतौल पर्व की धूम मची हुई है। सदियों से मनाया जाने वाला ये पर्व भगवान शिव के प्रति आस्था के साथ भाई बहन के अटूट प्रेम का भी प्रतीक है। चैत्र के महीने में भाइयों द्वारा बहनों को भिटौला यानी भेंट देने की परंपरा पहाड़ों में सदियों से चली आ रही है। भिटौले की इसी परंपरा को पिथौरागढ़ में चैतौल पर्व के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इन दिनों हिमालय से नीचे आते हैं और 22 गांव में रहने वाली अपनी बहनों को भिटौला देते हैं। इस मौके को 22 गांव के लोग खासे उत्साह के साथ मनाते हैं। देवल समेत बाबा चटकेश्वर बाबा की उनकी 22 बहनें थी। बहनों में हर गांव में जाकर के इसका भिटौला देने का पर्व माना जाता है। हमारे बुजुर्गों ने पुश्तैनी से ये प्रथा चली आई है और हम इसको मनाने में सारे इलाके के लोग तत्पर रहते हैं। ये पर्व एक ओर जहां आस्था और प्रेम को दर्शाता है, आस्था के इस पर्व का खास आकर्षण है भगवान भोले का डोला, जिसे कंधा देने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची रहती है। पूरे 4 दिनों तक 22 गांव में होने वाले इस पर्व को देखने के लिए लोग आज भी दूर दूर से आते हैं। पहाड़ की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह हमारी संस्कृति है, इसलिए हम देश के किसी भी कोने में हों, हम इसको मनाने के लिए अपने घर में, अपने पहाड़ में जरूर आते हैं। पहाड़ के लोगों का अपनी संस्कृति के प्रति ये लगाव इस बात को साबित करता है कि आधुनिकता के दौर में भी यहाँ के लोग अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। प्री वेडिंग के नाम पर चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को देहरादून की पटेल नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से कैमरे और ड्रोन भी बरामद किया गया है। टिहरी जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग का चेकिंग अभियान जारी है। ऋषिकेश, शिवपुरी, मुनिकीरेती और चारधाम यात्रा रूट पर भी होटल, रेस्टोरेंट और कैंप में खाद्य पदार्थों की चेकिंग की गई। नैनीताल में रूसी गांव के पास एक टेम्पू ड्राइवर की मौत हो गई। प्रवेश कुमार नाम का ड्राइवर पर्यटकों को लेकर नैनीताल आया था। देहरादून पुलिस ने एक ऐसे चोर का पर्दाफाश किया है जो अकेले ही चोरी की घटना को अंजाम देते थे और चोरी के लिए पहले इलाके में छानबीन करता है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हरिद्वार के दौरे पर रहे। राहुल गांधी संसद सदस्यता खत्म होने पर कहा कि राहुल गांधी ने एक जाति के खिलाफ अपमानजनक बात कही थी। अल्मोड़ा पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत का स्वागत हुआ।
शशांक रावत ने आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के स्थापना दिवस को मनाया। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक ले जाने पर फोकस किया। कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही मंदिर में भजन कीर्तन किए गए। नैनीताल में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। राम भक्तों ने नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में 51 किलो का लड्डू भोग लगाया। जोशीमठ में औली मैराथन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जोशीमठ औली मार्ग पर नगर पालिका के द्वारा सफाई व्यवस्था की जा रही है।